पानी देवता। इतिहास गवाह है कि नदियों के किनारे बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी हैं और पानी के ही कारण बड़ी बड़ी सभ्यताएं उजड़ी भी हैं। किंतु पानी की सहज उपलब्धता होते ही हमने जल के सभी वैकल्पिक स्रोतों की भरपूर अवहेलना व अवमानना करनी प्रारंभ कर दी। कुओं के पाट सूने हो गए और पुरानी बावड़ियां निर्जन और बियावान, जिनका उपयोग लोग दुश्मनों को डुबोने में करने लगे अथवा स्वयं आत्महत्या करने में। इन्होंने शिप्रा जी में शनि छोड़ा है और इन्होंने सूतक की छूत। जिसे देवता बनाकर पूजते हैं उसे ही मल निकासी करके हम उसका अपमान करते हैं। पानी को देवता मानने पर ऐतराज करने वाले भी जीवन के लिए पानी की भगवान के बराबर अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मानव शरीर में भी 70% पानी ही है। तड़ाग भेदकम हन्यादप्सु शुद्ध वधीनवा यद्वापि प्रति संस्कुर्या द्वाप्यस्य तूत्तम साहसम। मनुस्मृति के श्लोक संख्या 279 में वर्णित है, जब कोई पुरुष स्वच्छ व उत्तम तड़ाग को नाश करे या बिगाड़े तो राजा उसका वध करे। यदि वह तालाब को दूसरी बार वैसा ही बनवा दे तो सहस्रपण दंड स्वरूप लेकर छोड़ दे। इसी प्रकार श्लोक संख्या 281 में भी तालाबों की जल निकासी का मार्ग अवरुद्ध करे तो राजा ऐसे व्यक्ति को दंड दे। प्राचीन परंपराओं का महत्व जाने समझे बिना उन्हें नकारना उचित नहीं, चूंकि प्राचीन काल में सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलन में थे। ये तीनों ही धातुएं पानी को स्वच्छ करती हैं। सोना और चांदी विषाणु मारते हैं एवं तांबा पानी को ऑक्सीडाइज करता है। इसलिए प्रजा अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार बिना सिक्का डाले कोई नदी तालाब पार नहीं करती थी। इस परंपरा के निष्ठापूर्वक निर्वाह के कारण जल स्रोत भी साफ बने रहते थे और इस प्रकार के जनसहयोग से जनता की जेब पर एवं राज्य के खजाने पर भी कोई बोझ नहीं पड़ता था। आजकल पानी रोको अभियान की धूम है। कहीं डबरियां बन रही हैं तो कहीं वाटर रिचार्ज सिस्टम लगाए बिना मकानों के निर्माण की अनुमति न देने तक के नियम बनाए जा रहे हैं। हमने अपने वैकल्पिक जल स्रोतों की सुध आज तक नहीं ली। विधायक और सांसद निधि से नलकूप तो खुदवा दिए जाते हैं जो पानी को सिर्फ उलीचना जानते हैं, किंतु कुएं ना पुराने सुधरवाए गए ना ही नए खुदवाए गए जो बारिश का पानी अपने में समूना भी जानते हैं। अभी भी वक्त है, प्रकृति का संदेश समझ लें हम। उज्जैन जिले में कृषि भूमि में जल स्तर बढ़ाने हेतु डबरियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई गई ताकि किसानों के नुकसान की कुछ तो भरपाई की जा सके। किंतु किसानों के नुकसान की भरपाई डबरियों में सिंघाड़े की फसल लेकर अथवा कमल की फसल लेकर भी की जा सकती है। इस शाकाहारी देश में मत्स्य पालन के पश्चिमी अंधानुकरण के बजाय सिंघाड़े व कमल की फसल ली जाए तो शायद अधिकतम जन कल्याण का लक्ष्य हासिल हो सके। कमल तो 3 उपज देने वाली फसल है। कमल का फूल बिकता है, कमल गट्टे भी उसी में लगते हैं एवं कमल नाल सब्जी के रूप में प्रयोग होता है। 5 फीट में भी अच्छी खेती हो सकती है। पानी में ही होती है ये तो पानी में होती है ना। होती है। हाँ हो सकती है ना। डबरियों में हो सकती है। डबरी में मतलब छोटे मोटे इतना तो बड़ा मतलब डबरी हो सकती है। हो सकती है। जिसमें ये सिंघाड़े की खेती हो सकती है। 5 से तो 10 फीट तक में हो सकती है।
जैसे ये पानी के अंदर ही होते हैं, इनमें कोई रोग हो जाता है तो फसल? रोग तो होता है ना इसमें। तो कैसे क्या इनकी देखरेख करते हो आप? रोग इसमें हो जाता है तो इसमें दवाई भी छींटना पड़ती है ऐसे। तो जैसे पानी के अंदर है, दवाई का असर होता है पानी के अंदर? होता है ना। कोई नुकसान तो नहीं होता पानी? कोई नुकसान नहीं होता इससे। मछली भी हो तो इससे मतलब मछली का भी नुकसान नहीं होता दवाई से। इस ढंग से मतलब दवाई नापते हैं। फसल में कितना टाइम लगता है? फसल तो 9 महीने में तैयार होती है। फसल अगर अच्छी हो तो भरण पोषण हो जाता है, तो फिर वही फसल के ऊपर ही रहता है फसल। पानी जीवन के लिए एक अत्यंत आवश्यकता है, किंतु इस पृथ्वी पर जीवन पंच तत्वों के मेल से उत्पन्न होता है। भूमि, गगन, वायु, अनल, नीर। ताकि पांचों तत्वों में आपसी सह अस्तित्व का रिश्ता कायम हो सके, इसलिए भारतीय संस्कृति में प्रत्येक सद्गृहस्थ के लिए नित्य पंच यज्ञ करने का विधान था, क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों में से मानव ही इतना समर्थ है। सृष्टि का पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु ऋषियों ने हिंदू संस्कृति में ये सब कृत्य धर्म से जोड़ दिए थे। जब तक जनता निष्ठापूर्वक इन परंपराओं को निभाती रही, तब तक समस्याओं ने विकराल रूप धारण नहीं किया था। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो वृक्षारोपण को भी यज्ञ की संज्ञा दी गई है, किंतु हमने अपने हजारों वर्ष पुराने ज्ञान और अनुभवों को किसी एक विशेष संस्कृति के ग्रंथ समझकर, अछूत मानकर उन्हें प्राच्य विद्या निकेतनों में ताले में बंद कर दिया। अपने वर्षों पुराने संचित ज्ञान की अवहेलना करके कहीं आगामी पीढ़ियों के विकास पर ताला तो नहीं लगा रहे हैं हम?